दोस्तों, आज जिस तरह से रशिया और यूक्रेन का युद्ध जारी है, ठीक उसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 ने भी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दूसरा विश्व युद्ध तो इस युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक था, जो 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला था। लेकिन आप जानकर चौंकने वाले हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अलग अलग देशों की ओर से अलग अलग खुफिया मिशन चलाए गए थे, जिसे कई सारे देशों ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबके सामने बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यमय सीक्रेट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में आप में से शायद ही कोई जानता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, सीक्रेट नाजी बेस। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने उत्तरी ध्रुव से 1000 किलोमीटर दूर जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर के निर्देश पर बनाए गए सीक्रेट नाजी बेस को खोज निकाला है, जो आर्कटिक सर्कल में अलेक्जेंडर लैंड पर है। ये रहस्यमय स्थान दशकों से शाट ग्रेबर या ट्रेटर हंटर के नाम से जाना जाता रहा है। शोधकर्ताओं को इस सुनसान द्वीप पर ध्वस्त बंकर, पेट्रोल कंटेनर और अन्य कई कागजी दस्तावेज समेत 500 से अधिक अवशेष मिले हैं, जो द्वीप के बर्फीले वातावरण की वजह से अब भी सुरक्षित हैं। माना जा रहा है कि इसे सीधे हिटलर के आदेश पर रूस पर आक्रमण करने के साल भर बाद 1942 में बनवाया गया था। और यही आपको बता दें कि एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार यह 1943 में शुरू हुआ था, लेकिन जुलाई 1944 में लॉजिस्टिक सप्लाई की कमी से जूझ रहे कर्मचारियों को जबरदस्ती ध्रुवीय भालू का कच्चा संक्रमित मांस खिलाकर मार डाला गया था। रशियन आर्कटिक नेशनल पार्क के वरिष्ठ शोधकर्ता एवगेनी आमलोव ने कहा, अभी तक इसका सिर्फ लिखित रूप में जिक्र मौजूद था, मगर अब हमारे पास सबूत भी है। रिसर्चर्स को गोलियां, टेंट और जूते जैसी निजी वस्तुएं भी मिले हैं, जिसमें से कई दिनांकित और स्वास्तिक के साथ चिन्हित हैं। नंबर 9, ऑपरेशन गनरसाइड। ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुए सबसे बड़े मिशंस में से एक था। ये बात 27 फरवरी 1943 की है, जब 4 सैनिक वेनोमॉक प्लांट से काफी दूर पर एयरप्लेन से उतरते हैं और उन्हें उस प्लांट तक पहुंचने में करीब 5 दिन लगते हैं, और वो उसके अंदर घुसकर कई सारे टाइम बम लगाते हैं, जो उनके उस हाइड्रो प्लांट से बाहर आते ही फट जाते हैं, और वो वहां से एस्केप करने के लिए करीब 321 किलोमीटर स्काई करते, लेकिन कोई भी पूरी तरह सक्सेसफुली एस्केप नहीं कर पाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उन 4 सैनिकों ने उस हाइड्रो प्लांट को क्यों डिस्ट्रॉय किया। तो आपको बता दें कि उस प्लांट से जर्मन ड्यूट्रियम ऑक्साइड बना रहे थे, जिसका इस्तेमाल कर एटॉमिक बॉम्ब बनाए जाते हैं। इस बात का खुलासा युद्ध के बाद किया गया था, जो कई सालों तक एक रहस्य था कि आखिर उस प्लांट को क्यों तबाह किया गया था। नंबर 8, डिसअपियरिंग शिपरेक। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास की सबसे भीषण जंग थी और इसमें 7 करोड़ लोग मारे गए थे। इस महायुद्ध में दुनिया के करीब 30 देशों के 10 करोड़ सैनिक सीधे तौर पर शामिल थे। यही नहीं, इस युद्ध के दौरान हजारों की तादाद में जहाज दुनिया भर में समुद्र के नीचे डूब गए थे। अब ये जहाज ब्रिटिश समुद्र के नीचे से रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं, जो किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है। आपको बता दें कि उनके कुछ हिस्से हाल के वर्षों में रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। डिस्कवरी चैनल ब्रिटेन के साथ बातचीत में समुद्री पुरातत्वविद बेवरली गुडमैन ने कहा कि दुनिया भर में जहाजों के अवशेष रहस्यमय तरीके से लापता हो रहे हैं, जो एक असामान्य स्थिति है। डिस्कवरी ने अपने शोध में बताया कि ये जहाज इंसानों की ओर से गायब किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जहाज की धातुओं की तस्करी है, क्योंकि इसे सोने की खदान के रूप में देखा जाता है। एक अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर माइकल गटली ने बताया कि जहाजों के अवशेष धातुओं का एक तरह से खजाना होते हैं। इसमें पीतल, तांबा और कई टन अन्य मेटल होते हैं, यानी सीधे तौर पर ये काफी ज्यादा मूल्यवान होते हैं। नंबर 7, सीक्रेट असैसिन्स। फ्राइड ओवरस्टिगन केवल 14 वर्ष की थीं, जो लंबी चोटी के साथ खूबसूरत लड़की थीं, और वो 14 वर्ष की उम्र में ही एक हत्या और तोड़फोड़ करने वाली ग्रुप मेंबर बन गई। ये बात 1940 की है, जब जर्मनी ने नीदरलैंड पर आक्रमण किया था। तब फ्राइड ओवरस्टिगन और उसकी बहन ट्रस, जो उनसे 2 साल बड़ी थी, उन दोनों को हार्लेम शहर में स्थानीय डच प्रतिरोध कमांडर द्वारा भर्ती किया गया था। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि उनको बाद में उन्हें बताया गया था कि उन्हें वास्तव में क्या करना होगा। आपको बता दें कि रेलवे लाइनें और पुल की तोड़फोड़ के बारे में ट्रुस मैनेजर ओवरस्टिगन ने साल 2014 की एक पुस्तक अंडर फायर वुमेन एंड वर्ल्ड वॉर 2 में याद दिलाया है। उन्होंने उसी किताब में बताया कि हमने कमांडर से कहा कि हम शूटिंग करना चाहते हैं, तो फिर कमांडर ने कहा शूट करना सीखो और नाजियों को गोली मारना। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि मेरी बहन कह रही थी, ठीक है, और ये कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं किया। जिसके बाद दोनों बहनों ने एक हैनी शाफ्ट के साथ महिला भूमिगत दस्ते बनाए और एक सेल का हिस्सा बन गई, जिसके बाद उन्होंने कब्जे वाले सैनिकों को मार डाला। ये वाकई बहुत गहरा रहस्य था, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबके सामने आया।
नंबर 6, हिटलर्स एंटी ग्रेविटी मशीन। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जनता के सामने एक बड़ा ही कठिन सवाल उत्पन्न हुआ था कि क्या नाजी वैज्ञानिक एक ऐसे हथियार को विकसित करने में लगे हुए हैं जो आगे बढ़ती दूसरे देशों की सेनाओं को पीछे हटा सके और द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के लिए समय यात्रा करने वाले यूएफओ का निर्माण कर सके। और इसका उस समय हर व्यक्ति के मुंह पर एक ही जवाब था, लेकिन लगभग निश्चित रूप से इसका उत्तर नहीं है। लेकिन फिर भी डाई ग्लॉक की किंवदंतियां बहुत ही प्रचलित हुई थी, जो आज भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एडोल्फ हिटलर ने एक ऐसे घंटी के आकार के मशीन का आविष्कार किया था जो ग्रेविटी के उल्टे चलता था। तो कुछ लोग इसे टाइम मशीन भी कहते थे। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही रिसर्चर्स ने बोल दिया कि ये एक यूएफओ है। और आज भी एक किंवदंती मशहूर है कि ये आज यूनाइटेड किंगडम के पास है, और अब ये क्या था क्या नहीं, ये आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 5, फिलिपियन गोल्ड। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह दूसरे विश्व युद्ध में छिपाया गया एक सीक्रेट खजाना था जो फिलीपींस में छिपाया गया था। लेकिन एक बात यह भी आती है कि क्या ये गोल्ड कभी एग्जिस्ट करता था या नहीं। लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि इसके बारे में एक कहानी है जो जनरल यामाशिटा के समय की है, जो उस दौरान फिलीपींस में थे और उन्होंने सारे गोल्ड को वहां से अपने सैनिकों के जरिए चोरी कराकर अपने देश पहुंचा दिया, जिसके बाद उन्हें बिना किसी सबूत के पकड़ लिया गया और इंसानियत के खिलाफ जाने के लिए 1946 में उन्हें फांसी पर लटका दिया, जो काफी चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि उसके बाद ये बात कभी ना सुलझने वाले रहस्यों की सूची में चली गई। नंबर 4, द एम्बर रूम। जर्मनी की ड्रेसडेन सिटी में 3 ट्रेजर हंटर्स ने हिटलर का सालों पुराना खोया खजाना ढूंढने का दावा किया था। माना जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध में रूस पर जर्मनी के हमले के बाद नाजी सेनाओं ने यहाँ से अमूल्य एम्बर रूम से सोने और हीरे जवाहरात चुरा लिए थे। आप ये भी जान ले कि रशिया का एम्बर रूम दुनिया के सबसे कीमती और अपनी बेहतरीन आर्ट फॉर्म के लिए जाना जाता था। इसका निर्माण सोवियत यूनियन के किंग फ्राइडरिच के समय यानी कि 1701 में करवाया गया था। इस विशाल कमरे की दीवारें तक हीरे जवाहरात और बेशकीमती स्टोन से जड़ी गई थी, जो रात के अंधेरे में भी जगमगाता रहता था, और यह 1800 करोड़ से भी अधिक कीमती था। सोवियत यूनियन पर हमले के बाद जर्मन सैनिकों ने एम्बर रूम से सिर्फ 36 घंटों में ही सारा सोना और हीरे जवाहरात उतार लिए थे। और यही नहीं, बल्कि 14 अक्टूबर 1941 तक सारे अनमोल आर्ट पीसेस को जर्मनी के कॉनिजन तक पहुंचा दिया था, जहां उन्हें पब्लिक को दिखाने के लिए कॉनिजन टाउन हॉल में रख दिया गया था। ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है। नंबर 3, द बिज़ार आर्मी एयर फोर्स मॉस्कॉट। दोस्तों, जब हम युद्ध के दौरान काम करने वाले खास कलाकारों की बात करते हैं, तो हम असल में उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान प्रोपेगेंडा करने और उसे फैलाने का काम किया। लेकिन क्या होगा जब मैं आपसे ये कहूँ कि ये भुलाए जा चुके नायक हैं और संघर्ष को समाप्त करने के लिए उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण थी। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान स्त्री और पुरुष, सैनिक और नागरिक समेत सभी तरह के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने किसी न किसी रूप में अपना योगदान दिया। लेकिन इन युद्धों में कलाकारों, कला इतिहासकारों, पुरातत्व वैज्ञानिकों और कला जगत से जुड़े अन्य लोगों के योगदान के बारे में अब भी पूरी जानकारी मौजूद नहीं है। इन टुकड़ियों ने पहली बार युद्ध के मैदान को एक बड़े रंगमंच के रूप में देखा और वहां अपनी रचनात्मक रणनीति का प्रयोग किया। शांति के दौर में भी सभी कलाकार अपनी कलाकारी से भ्रम यानी आंखों का धोखा पैदा करते थे। वो रोशनी और परछाइयों का इस तरह इस्तेमाल करते थे कि देखने वाले को असलियत से परे कुछ और ही नजर आता था। आसमान से दुश्मन के ठिकाने की जानकारी इकट्ठा करने के इस दौर में चित्रकारों और मूर्तिकारों ने सेना के छिपने के लिए ऐसे खास कपड़े और जाल यानी कि छलावरण तैयार किए थे जो दुश्मन को धोखा देने में सक्षम हुए, जो काफी ज्यादा अजीब बात है, जिसे आज तक दुनिया से छिपाया गया। नंबर 2, ऑपरेशन मिन्समीट। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने चालाकी भरे एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया था जिसने तानाशाह हिटलर तक के पसीने छुड़ा दिए थे। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिन्समीट, जो पूरी तरह सफल रहा था। इस ऑपरेशन के तहत ब्रिटिश ने नाजियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि हमला सिसिली पर नहीं होगा, बल्कि ग्रीस और सार्डिनिया पर किया जाएगा। लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि इस ऑपरेशन के सफल होने में एक लाश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस लाश के जरिए ब्रिटिश सेना ने जर्मन सेना को एक अजीब ही चकमा देने की कोशिश की और सफल हो गए। पर शायद अगर ये लाश न होती तो शायद ही ऑपरेशन कामयाब रहता। इसके बारे में अब तक किसी ने कुछ खास जानकारी नहीं दी है, पर ये जो भी था ये वाकई रहस्य में था। नंबर 1, द फ्री मेजन्स। नाजियों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हजारों की तादाद में कल्चर्स और सेटलमेंट्स को तबाह किया था और उन्हीं में से एक थे फ्री मेजन्स।
यानी कि राजमिस्त्री, जिन्हें नाजियों द्वारा मारकर सीधा दफनाया जा रहा था। लेकिन अगर आप 17वीं शताब्दी की ओर नजर डालें तो आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि नाजियों ने फ्री मेजन से कितने सारे काम कराए हैं। उन्होंने फ्री मेजन से करीब 80,000 हाथ से बने सामान खरीदे थे, लॉज बनवाए थे और घर के साथ साथ कई अन्य चीजें भी बनवाई थी, जो आज म्यूजियम में रखी हुई हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप में दूसरा इससे बड़ा कोई भी आर्टिफैक्ट का म्यूजियम नहीं है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये आता है कि आखिर जब नाजियों के फ्री मेजन से इतने अच्छे संबंध थे तो नाजियों ने फ्री मेजन्स को मारा क्यों? ये बात आज भी एक रहस्य ही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।